हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा फेंग लुआन ने वांग लिन को अपना स्टूडेंट बना लिया था क्योंकि उसे पता था वांग लिन बैटलफील्ड में उसके बहुत काम आने वाला है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जुजिन कह रहा है कि फायर बीस्ट आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर सन यूनजी कहता है कि सबसे पहले हमें नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन को स्टार्ट करना होगा और अगर हम यहाँ से सोवानो किंगडम में भी चले गए तो ये फायर बीस्ट हमारे पीछे वहां भी आ जाएंगे और फिर सोवानो किंगडम भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और ये सब कुछ सुनकर फेंग लुआन उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं भी यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सन यूनजी सभी डिसिपल्स को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाएं ताकि वो सब वहां पहुंचकर नेशनल फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकें और उसको स्टार्ट करने के बाद वो सोवानो किंगडम पर अटैक कर पाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे फायर बीस्ट बिना रुके उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और तभी एक फायर बीस्ट मूवन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और ये देख जिन उसको कैसे भी करके बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे फायर बीस्ट सर्किल बनाकर अपनी पावर को मर्ज कर रहे हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो सकें। और वहाँ पर खड़े सभी लोग ये देखकर मन ही मन सोच रहे हैं कि ये फायर बीस्ट आखिर करना क्या चाहते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि ऐसा करके ये अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं और अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। फिर भी वो लोग बिना पीछे हटे उनका सामना करने के लिए तैयार हैं और वो सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज करके और फायर बीस्ट का मुकाबला कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन भी और फायर बीस्ट पर लगातार अटैक कर रहा है और फिर चिन के सामने बहुत सारे फायर बीस्ट आ जाते हैं और वो अपने अपने पावर का यूज करके इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी पावर कम होने की वजह से फायर बीस्ट उसको घायल किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा और उनका मुकाबला कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फायर बीस्ट के बहुत ज्यादा अटैक्स की वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है और ये देखकर मूवन बहुत उदास हो जाती है और वो उसके पास आती है और देखते ही देखते चिन उसी के हाथों में दम तोड़ देता है और उसकी सोल एक एनर्जी बॉल में बदल जाती है। और ये सब देखकर मूवन बहुत रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी एंसेस्टर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं और तभी लियू हैमन वहां आकर बोल रही है कि ये जगह तो फायर बीस्ट का जन्म स्थान है और अगर हमने ये जगह सील कर दी तो शायद हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। और उसकी ये बात सुनकर सभी एंसेस्टर्स अपनी अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लग जाते हैं। और तभी सन यूनजी कहता है इसके लिए हमें सिर्फ चारों मेजर सेक्ट की पावर की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिए हमें नेसेंट सोल के कल्टीवेटर की भी जरूरत पड़ेगी और तभी हम इस फॉर्मेशन को ज्यादा ताकतवर बना पाएंगे। और ये सुनकर जीजुन बोलता है इस तरह से तो हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत खर्च करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो सब लोग ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियू हैमन बोलती है तुम सबको इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम सबकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। और वो ये भी कहती है कि कैसे भी करके हम सोवानो किंगडम को 3 महीने में अपने कब्जे में कर लेंगे और उसके बाद मैं खुद तुम्हारा वेलकम करने के लिए यहाँ पर आऊंगी। और ये सब सुनकर सभी एंसेस्टर्स उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में फिर से लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डिसिपल्स बोल रहे हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि शायद अब फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाला है। और वो भागते भागते फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं और फायर बीस्ट भी उनके पीछे आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मूवन चिन की मौत के बारे में सोचकर बहुत उदास हो रही है और तभी वहां पर एक लड़का उससे बोलता है कि तुम उसकी मौत को जाया मत होने दो क्योंकि उसने हमारे लिए ही जान दी है और हमें उसके लिए ही जीना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें चिन सिन सेक्ट दिखाया जाता है और वहां पर एक एंसेस्टर्स अपने डिसिपल्स के साथ चाय पी रही है और वहां अचानक से कुछ तूफान उठने लगता है और ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर यांग सिन हमला करने के लिए पहुंच चुका है और वो यहाँ पर आकर उन सबसे बोलता है कि तुम सबको ये सेक्ट छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन वो एंसेस्टर इस बात के लिए तैयार नहीं होती
और वो उससे बोलती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और यांग सेन ये सुनकर अपनी पावर का यूज करके उनकी फॉर्मेशन को एक ही झटके में तोड़ देता है। और ये देखकर वो एंसेस्टर अपनी जान बचाकर भागने लगती है और साथ ही साथ वो अपने डिसिपल से हेल्प मांगने के लिए बोलती है। और ये सब देखकर यांग सेन उन सब से बोलता है कि अब तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे और अब तुम सब लोगों को मरना होगा। और वो एंसेस्टर के पीछे भागने लगता है और उसके सामने आ जाता है। ये देखकर एंसेस्टर बहुत डर जाती है और साथ ही साथ वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ वो यांग सेन से बोलती है कि बर्निंग अलायंस बनाकर हमारे ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते कहते वो अपनी कॉन्शियस एनर्जी को बाहर निकाल कर दूर भेज देती है। और ये देखकर यांग सेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है और तभी वो एंसेस्टर वहीं पर मारी जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर खड़े सभी डिसिपल्स ये देख रहे होते हैं और अपने एंसेस्टर को मरता हुआ देख के वो सब घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। और वो सब यहाँ से भागने वाले ही होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बर्निंग किंगडम के डिसिपल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो चिंस इंसेक्ट के डिसिपल्स को मारने लगते हैं। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इतनी सारी मौतों को देखकर वांग लिन बोलता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में ये सब तो आम बात है। और इस बात पर सन यूनजी बोलता है, बिल्कुल, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और वो कहता है कि अगर इन 3 महीनों में हमने सुवानो किंगडम पर कब्जा नहीं किया तो वो फायर बीस्ट उस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ तक आ जाएंगे और फिर हम उनको कभी भी नहीं रोक पाएंगे। वो सब डिसिपल्स को बोलता है कि हमारे बर्निंग अलायंस में जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर्स हैं उन सबको गिफ्ट में एक पिल दिया जाएगा और जो एलेक्सर फॉर्मेशन स्टेज में है उन्हें नेसोन सोल लेवल का मैजिकल वेपन मिलेगा। और ये सब सुनकर वो सभी डिसिपल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर वांग लिन मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही इन दोनों किंगडम के बीच में लड़ाई शुरू होगी तभी मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग लुआन वहां पर आती है और कहती है कि मैजिकल वेपन के अलावा तुम सबको जैक टैलिस्मैन भी दिया जाएगा जो तुम्हारे द्वारा मारे गए दुश्मनों की गिनती को रिकॉर्ड कर पाएगा। और वो ये भी कहती है कि जो भी की कंडेंसेशन लेवल के ऊपर 100 लोगों को मार देगा उसे मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई फाउंडेशन बिल्डिंग के 20 लोगों को मारेगा तो उसे एलेक्सर की 10 बोतल दी जाएंगी। और ये सब सुनकर तो सभी डिसिपल्स और ज्यादा उतावले हो जाते हैं। उन सबको ये रूल्स काफी पसंद आ रहे हैं पर मूवन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ चिन के बारे में ही सोच रही है और वो उसकी यादों में खोई हुई है कि किस तरह उसने उसके हाथों में दम तोड़ दिया था। और वो वादा करती है कि मैं सुवानो किंगडम को कैसे भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारी मौत को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और दूसरी तरफ हमें लियू हैमन दिखाई जाती है जो कहती है हर महीने जो कोई भी सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारेगा उसको त्यागनी डैम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी डिसिपल्स खुश करने लगते हैं क्योंकि उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा है क्या वाकई वो ये करने वाली है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। लियू हैमन की ये बात सुनकर तो वांग लिन भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं पिल फॉर्मेशन को बनाने के लिए 80% श्योर हूँ और ऐसा अगर मैंने कर लिया तो नेसेंट सोल स्टेज में ऐसा करने वाला मैं पहला कल्टीवेटर बन जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सन यूनजी सबसे कहता है कि अब हमारा बैटल भी जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंच जाओ। और उसके बाद सभी डिसिपल्स अपनी अपनी टीम्स के पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेंग लुआन वांग लिन से बोल रही है कि तुम जिस कंट्री मैप को हासिल करना चाहते हो वो मेरे पास है और अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के 50 लोगों को मार दोगे तो उसके बाद तुम्हें इसका एक पार्ट दे दिया जाएगा और अगर लड़ाई खत्म होने तक तुमने 150 लोगों को मार दिया तो उसके बाद तुम्हें मैप का बाकी हिस्सा भी मिल जाएगा। ये सुनकर वांग लिन सोचता है कि यहाँ पर तो हर चीज को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है और इसीलिए वांग लिन फेंग लुआन की बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अपनी टीम के साथ में एक जगह आ जाता है और वहां पर उसका एल्डर उससे बोलता है कि 10th बैटालियन ने तो अटैक करना शुरू कर दिया है और इसलिए सुवानो किंगडम के लोग भी अब यहाँ पे जल्दी आने वाले होंगे। और वो उन सब से बोलता है दुश्मनों को 500 मील के दायरे के अंदर ब्लॉक करना ही हमारा पहला मिशन होगा
और ये कहकर वो सबको चारों तरफ फैलने के लिए ऑर्डर दे देता है। और वो ये भी बोलता है अगर तुम में से किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे आकर जरूर बताना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुवानु किंगडम के डिसिपल्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो उस एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों टीमों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। सुवानु किंगडम के डिसिपल्स अपनी पावर का यूज करके उस एल्डर को एक शील्ड के अंदर कैद कर लेते हैं और वो एल्डर अपनी फ्लैंक सूट का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा। और ये सब देखकर वांग लिन सोचता है कि मुझे मैप को कैसे भी हासिल करना है और इसलिए वो उन सब पर अटैक करने की ठान लेता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो उन सब डिसिपल्स को मारने लगता है। सुवानु किंगडम के डिसिपल्स भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे हैं। और देखते ही देखते वांग लिन अपनी फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करके उन सबको एक ही झटके में मार गिराता है। और उसके बाद वो उस एल्डर के पास आता है और उसको उस शील्ड में से बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसको भी वो एक ही वार में बाहर निकाल लेता है। और बाहर आने के बाद एल्डर भी अब सुवानु किंगडम के डिसिपल्स को मारने में लग जाता है और वो मन ही मन सोच रहा है कि वांग लिन ने उनको इतनी आसानी से कैसे मार दिया। और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो फाउंडेशन बिल्डिंग के लोगों को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। उसे शक हो जाता है कि शायद ये फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज में नहीं है, इसने जरूर अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है वो लोग उन सब लोगों को मारकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुवानु किंगडम की बहुत सारी फौज उनका सामना करने के लिए आ जाती है और अब दोनों टीमों के मेंबर्स आमने सामने खड़े हुए हैं और उनके एल्डर्स भी अब उनको एक दूसरे पर हमला करने की इजाजत दे देते हैं। और देखते ही देखते उन दोनों टीमों में एक शानदार लड़ाई दिखाई जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज करके एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हैं, लेकिन वांग लिन बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके सुवानु किंगडम के लोगों को बहुत ही आसानी से मारे जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का वहां उसके सामने टिकने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वांग लिन उसे भी बहुत ही आसानी से मार गिराता है। और ये सब देखकर सुवानु किंगडम का एक आदमी अपने एंसेस्टर के पास जाकर उससे पूरा हाल बताता है और उससे बोलता है कि फ्रंट लाइन में हमने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को खो दिया है। तो ये सब सुनकर वो एंसेस्टर बोलता है कि इस लड़के के पास तो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग की कल्टीवेशन बेस है, लेकिन ये जो मैजिक इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से वो सबको मार रहा है। और इसलिए वो अपने लोगों को एक जादुई हथियार देता है और वो उनसे बोलता है कि जाओ इसकी मदद से उसे फटाफट मार गिराओ। और वो सब उसे मारने के लिए निकल जाते हैं और वो सब वांग लिन के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वांग लिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से फटाफट भागने की कोशिश में लगा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक कल्टीवेटर वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और ये सब देखकर वांग लिन अपनी फ्लाइंग सूट निकाल लेता है और अपनी फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करके वो एक झटके में उन सबको वहीं पर मार गिराता है। और उसके बाद हमें डेविल सोल दिखाया जाता है जो कि बाहर आकर उन सब की पिल्स को इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद वांग लिन उन सब की पिल्स को लेकर वहां से चला जाता है। और वांग लिन आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को मारता हुआ जा रहा है और ये सब देखकर सुवानु किंगडम के एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इसलिए वो वांग लिन को मारने के लिए अपने किसी बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को बाहर बुलाता है और उसे वांग लिन को मारने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कल्टीवेटर वांग लिन के सामने आकर उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करने की कोशिश करता है और वांग लिन जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। और वो वांग लिन की फ्लाइंग सूट को देखकर बोलता है कि तुम इससे कब तक बच पाओगे। साथ ही साथ वो उसे धमकी भी देता है, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे बुरी तरीके से मारता हूँ। ये सुनकर वांग लिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके उससे बच के भाग रहा है और वो कल्टीवेटर से धमकाते हुए बोलता है, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टैलेंट नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन के ऊपर वो एक जोरदार अटैक करता है और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वांग लिन उस कल्टीवेटर से अपने आप को बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।